अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 22 साल पहले यूएस में होने वाला एक ऐसा अटैक कि जिसने पूरे यूएस को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक इन द वर्ल्ड, 9/11। Well, what is that? Something somebody hit. Oh my God. Interrupt you, but we're looking at live pictures of the Pentagon where there 11 सितंबर 2001 को 4 फ्लाइट्स का डिपार्चर हुआ, जिनमें से थी 2 अमेरिकन एयरलाइंस और 2 यूनाइटेड एयरलाइंस। अमेरिकन एयरलाइंस 11 का डिपार्चर हुआ 7:59 AM पर। डिपार्चर के 15 मिनट्स बाद ही 5 हाईजैकर्स ने इसको हाईजैक कर लिया, जिनमें से एक था मोहम्मद अत्ता। 8:14 AM पर यूनाइटेड एयरलाइंस 175 का डिपार्चर हुआ और डिपार्चर के 28 मिनट बाद ही यानी कि 8:42 AM पर इसको भी 5 हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया। अमेरिकन एयरलाइंस 11 को 8:46 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर पर क्रैश कर दिया गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग भी हुआ करती थी और यूएस इस पर बहुत ज्यादा रिलाय भी करता था। इस क्रैश के बाद उधर मौजूद सब लोग हैरान रह गए। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट का कहना था कि शायद हमें लगा कि ये कोई एक्सीडेंट हुआ हो या पायलट को कोई इशू हुआ हो जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट पेश आया, मगर उनको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या क्या होने वाला है। वो जो यूनाइटेड एयरलाइंस 175 थी जिसको 8:42 पर हाईजैक किया गया था, उसको 9:03 AM पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर में क्रैश कर दिया गया। Oh my God. इधर सबको समझ आ गया था कि ये कोई एक्सीडेंट्स नहीं है बल्कि एक प्रॉपर प्री प्लान्ड अटैक्स हैं। 2 airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. इधर 2 और फ्लाइट्स का डिपार्चर हुआ जिसमें थी एक अमेरिकन एयरलाइंस 77 और एक थी यूनाइटेड एयरलाइंस 93। 8:20 AM पर अमेरिकन एयरलाइंस 77 का डिपार्चर हुआ और फिक्स 31 मिनट्स बाद इसको भी 5 हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया और 9:37 AM पर इसको पेंटागन के वेस्ट पर जाके क्रैश कर दिया गया। David, I'm sorry to interrupt you, but we're looking at live pictures of the Pentagon where there is billowing smoke. Jim Miklashevsky. इधर पूरी दुनिया में खबर फैल गई थी कि अमेरिका इज अंडर अटैक। There are reports the Pentagon has been evacuated and the White अभी तो सिर्फ 3 अटैक्स हुए थे, अभी एक और फ्लाइट बाकी है। यूनाइटेड एयरलाइंस 93, इसका डिपार्चर हुआ 8:40 AM पर। इनिशियली इसका डिपार्चर फिक्स 8 o'clock होना था, बट रनवे बिजी होने की वजह से इसके डिपार्चर को लेट कर दिया। थोड़ी ही देर बाद इस फ्लाइट को भी 4 हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया। अब इधर पैसेंजर्स को मोबाइल्स के थ्रू पता चल चुका था कि प्लेन्स को हाईजैक करके क्रैश किया जा रहा है, तो उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन मौजूद थे, या तो वो स्टेप लेते या तो हार मान के प्लेन को क्रैश करवा के मर जाते। बट उन्होंने स्टेप लिया और उन्होंने फाइट की। वो किसी तरह बट कॉकपिट तक ना पहुंच सके, जिसकी वजह से इस प्लेन को एक फील्ड में ही क्रैश किया गया। Plane crash over on Lambertsville Road and probably had a terrorist bomb on board that blew up. अब माना जाता है कि उन हाईजैकर्स का किसी फील्ड में क्रैश करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि ये प्लेन वाशिंगटन डीसी जो कि यूएस का कैपिटल है उसकी तरफ जा रहा था और सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर था। अब उन हाईजैकर्स का टारगेट या तो कैपिटल बिल्डिंग थी या तो व्हाइट हाउस। अब इस प्लेन की एक और बहुत फनी स्टोरी है कि जब प्लेन में हड़ाहुड़ी मच गई तो जो हाईजैकर्स कॉकपिट में मौजूद थे वो पैसेंजर्स को ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे कि हम आपको कोई क्रैश नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको सेफली एयरपोर्ट में लैंड करवाएंगे और गवर्नमेंट से अपनी डिमांड्स रखेंगे। बट उन्होंने पब्लिक मैसेज के बजाय या पैसेंजर मैसेज के बटन के बजाय ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बटन को दबा दिया और ये मैसेज पैसेंजर्स तक नहीं गया, ये एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के पास गया और उनको पता चल गया कि ये प्लेन भी हाईजैक हो चुका है। ओवरऑल टोटल हाईजैकर्स थे 19, जिनमें से थे 16 सऊदी अरेबिया से, 2 UAE से, 1 लेबनान से और 1 इजिप्ट से।
इस केस की इंक्वायरी के लिए FBI की हाफ टीम इन्वॉल्व हुई, यानी कि पूरी FBI की 50% टीम इस केस में इन्वॉल्व हुई और उन्होंने अलकायदा को और उसामा बिन लादेन को इसका जिम्मेदार ठहराया। बट उसामा बिन लादेन और अलकायदा ने इस चीज़ को एक्सेप्ट बिल्कुल ना किया। लेकिन 2004 में एक टेप रिलीज़ हुई जिससे साफ पता चल गया कि इसके ज़िम्मेदार उसामा बिन लादेन ही है। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आई जिसकी वजह से ये साबित हो रहा था कि इजराइल भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है और अमेरिका के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। बट उसामा बिन लादेन ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि वो इन्वॉल्व है और उन इसराइल और अमेरिकन के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं मिल पाया जिसकी वजह से उसको नहीं माना जाता और सिर्फ अलकायदा और उसामा बिन लादेन को ही इस अटैक का जिम्मेदार माना जाता है। इस पूरे केस में 2977 लोगों की डेथ हुई और 6000 से लेकर 25,000 लोग जख्मी हुए। एज अ मुस्लिम मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, बल्कि इस्लाम कहता है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इधर किसी मुसलमान की बात नहीं हो रही बल्कि तमाम इंसानों की बात हो रही है। और इस अटैक की वजह से अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सिर्फ उन 2 ट्विन टावर्स को ही साइड पर करने के लिए अमेरिका को 8 महीने लग गए। सिर्फ यानी कि उसका जो मलबा था, वो जो गिरा था, उसको साइड पर करने के लिए 8 महीने लग गए, जबकि जो पेंटागन की बिल्डिंग थी उसको 1 साल में रिकवर कर लिया था 2003 में। और ट्विन टावर की कंस्ट्रक्शन फिर 2006 में शुरू हुई और 2014 में ख़त्म होगी तकरीबन। और यूएस को टोटल $10 बिलियन का खर्चा आया है सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज पर, यानी कि जो नुकसान हुआ था बिल्डिंग्स की वजह से उस पर ही उनको पूरे $10 बिलियन का खर्चा आया। और इससे यूएस की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ और वो बहुत डिक्रीज़ हुई सिर्फ उन ट्विन टावर्स की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अजीम बिल्डिंग्स थी उस वक्त में। इस केस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, जिनमें से एक था खालिद शेख मास्टरमाइंड था इस प्लान के पीछे और उसको 1 मार्च 2003 को रावलपिंडी से पकड़ा गया। इसको पकड़ने में पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एजेंसीज, CIA, FBI का बहुत बड़ा हाथ था। ISI, FBI और CIA ने मिलकर एक टीम बनाई जिसमें इसको पकड़ा गया। उसामा बिन लादेन 2001 के बाद छुप गया और वो फिर एबटाबाद आ गया और उसको 2011 में एबटाबाद में पकड़ा गया। अब पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था कि नहीं था इस अटैक में, उसकी मैं आपको कुछ रीज़न बता देता हूँ, आप खुद ही आगे अपनी अक्ल लगा लेना कि था कि नहीं था। खालिद शेख को पकड़वाने में पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन उसामा बिन लादेन ये एक मिलिट्री एकेडमी के करीब ही रह रहा था और यूएस ने इसको रात को 1 बजे इन्वेड किया और पकड़ लिया। इधर पाकिस्तान को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यूएस इसको पकड़ने आ रही है और पाकिस्तान को इस बात का भी अंदाज़ा शायद नहीं था कि उसामा इधर रह रहा है, यानी कि हमारे साथ ही एक क्रिमिनल रह रहा है, ना हमें पता है कि वो रह रहा है और बाहर से लोग आ रहे हैं और उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं, फिर भी हम उसको नहीं सॉरी। अब इस बारे में मैं कुछ और नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था कि नहीं था, क्योंकि खालिद शेख को भी पाकिस्तान ने ही पकड़वाया था, ISI नहीं पकड़वाया था। अब अलकायदा और उसामा को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि उन लोगों ने इतने बड़े बड़े अटैक्स करवाए, मतलब कि इन चीज़ों की ज़रूरत ही क्यों पेश आई या इनके पीछे वजह क्या थी, जिसके बारे में उसने ये बताया कि यूएस अपने ट्रूप सऊदीया में भेज रहा था, यूएस इसराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, यूएस बहुत सारे ऐसे लॉज बना रहा था कि जिनकी वजह से इस्लाम को या इस्लामिक लॉज को नुकसान पहुँचे और यूएस मुस्लिम कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो कर रहा था। जो भी वजह हो, इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता कि आप नॉर्मल लोगों को मारो या नॉर्मल लोगों को कत्ल करो जबकि उनकी कोई गलती ही नहीं है। अब मैं एक और बात इधर ज़रूर करना चाहूँगा कि इस अटैक की वजह से इस्लाम को बदनाम बिल्कुल भी ना किया जाए, क्योंकि इस्लाम खुद इन लोगों के ख़िलाफ़ है। इस्लाम कुरान में बार बार अल्लाह ने इनके ख़िलाफ़ मुखालफत शो की है और हदीस से भी हमें यही पता चलता है कि इस्लाम इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देता कि किसी एक इंसान को भी कत्ल किया जाए। एक इंसान को भी बिना किसी वजह के कत्ल करने की कोई तुक ही नहीं बनता और इधर तो तकरीबन 3000 लोगों को कत्ल किया गया। यही थी 9/11 पर एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इधर भी आपको एक वीडियो शो हो रही होगी, देखना ज़रूर, और इधर भी एक शो हो रही होगी, देखना ज़रूर। कोई भी देख लेना लेकिन देखना ज़रूर।